हेलो एवरीवन, वेलकम टू कपिल इंस्टीट्यूट बठिंडा। गाइस, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दिखने में तो लगता है कि बहुत सिंपल टॉपिक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है बहुत सारे कैंडिडेट्स को बहुत सी जो स्टेट्स होती हैं उनके कैपिटल्स या यूनियन टेरिटरी के कैपिटल्स याद नहीं रह पाते। सबसे ज़्यादा दिक्कत तब आती है जब हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करते हैं, वहाँ के कैपिटल्स को याद रख पाना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, राइट? सो आज की जो हमारी क्लास है बेटा, वो पहली क्लास है, वो बिल्कुल बेसिक क्लास है। इस क्लास के अंदर हम ये सीखेंगे कि जिस देश में हम रह रहे हैं उसकी स्टेट्स कौन सी हैं, उनके कैपिटल्स क्या हैं। सिर्फ इतना ही नहीं सीखेंगे, स्टेट्स कैसे बनती हैं, किस समय हम लोग किस एरिया में जी रहे थे, ब्रिटिश राज के समय हमारे देश में कैसा डेवलपमेंट था, किस तरह से स्टेट्स बनी हुई थी, और उसी के बाद हम लोग जो है अपने टॉपिक पे मूव करेंगे। सो टॉपिक की शुरुआत से पहले हम टॉपिक का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जरूर देखेंगे, राइट? सो टॉपिक शुरू करते हैं और उससे पहले हम देखते हैं इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। सो चलिए समझते हैं क्या हो रहा था किस समय में। देखिए, इतना तो हम सब जानते हैं कि 1947 में हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिल जाती है, लेकिन इंडिपेंडेंस मिलने के साथ साथ हमारा जो काम रहता है, जो टारगेट रहता है, वो रहता है बेटा अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना, यानी कि अपने संविधान को बनाना। ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम था। ऐसा नहीं है कि स्टेट्स किस तरीके से थी और कैसे उसको रीअरेंज करना है उसके ऊपर काम नहीं किया जा रहा था, लेकिन जो हमारी स्टेट्स आज बनी हुई है ना, किसी जमाने में वैसी स्टेट्स का निर्माण नहीं हुआ था, राइट? तो हम समझते हैं कि 1947 से पहले, यानी कि बिफोर दिस पीरियड, जब हम ब्रिटिश इरा में थे, तो किस तरह से हमारी स्टेट्स वगैरह हुआ करती थी, राइट? सो उस हमारे जो ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर राज करने आए हैं, इन्होंने क्या किया है बेटा, तीन टाइप की हमारे पास स्टेट्स का क्रिएशन कर दिया था। एक थी प्रेसिडेंसीज, एक थे प्रोविंसेस, और तीसरे थे प्राइंसली स्टेट्स। देखिए बेटा, प्रेसिडेंसीज वो चीज होती थी, वो जगहें होती थी हमारे देश में, वो टेरिटरीज होती थी जिनके ऊपर डायरेक्ट रूल चलता था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल चला, उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डायरेक्ट रूल जो है इसके ऊपर स्थापित कर लिया था। एग्जाम्पल, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी, और एक तीसरी हम करते हैं मद्रास प्रेसिडेंसी। ये तीन मेजर प्रेसिडेंसीज हमारे देश में हुआ करती थी। तो याद रखना है बेटा कि प्रेसिडेंसीज वो एरियाज थे, वो टेरिटरीज थी जिसके अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर बाद में जो क्राउन रूल आता है, ब्रिटिश हुकूमत आती है, वो अपना डायरेक्ट रूल स्थापित करती है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आते थे हमारे पास प्रोविंसेस। प्रोविंसेस बेटा वो एरियाज होते थे जिनके अंदर कोई ना कोई किंग या फिर जमींदार मेन खिलाड़ी होता था। मतलब पूरे के पूरे प्रोविंस का एक किंग या फिर एक जमींदार जो होता था वो मालिक होता था, लेकिन इस प्रोविंस के ऊपर भी ब्रिटिश का इनडायरेक्ट रूल चलता था। सो आप कह सकते हैं कि जहां पे राजा की भी चल रही है, सिंपल भाषा में बिल्कुल, जहां पे राजा की भी चल रही है और अंग्रेजों की भी चल रही है, दैट टाइप ऑफ एरियाज वो कौन से थे, हमारे प्रोविंसेस हुआ करते थे। ठीक है जी। सो प्रोविंसेस में हम एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे पंजाब, महाराजा रणजीत सिंह की भी चल रही है और ब्रिटिश हुकूमत की भी चल रही है। ठीक है, और इनमें आपस में बहुत सारी ट्रीटीज साइन होती हैं, बहुत सारे अग्रीमेंट्स होते हैं, जिनकी वजह से पंजाब जो है वो 1849 के अंदर ब्रिटिशर्स को सौंप दिया जाता है, राइट? सो
पंजाब, आज हम इसको पंजाब कहते हैं, चलो आज तो हमारा छोटा सा पंजाब रह गया है, किसी जमाने में पाकिस्तान का इलाका भी हमारे पंजाब का इलाका था। सो उस पूरे के पूरे पुराने पंजाब को कहा जाता था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। देखिए, प्रोविंस का मतलब तो हमने समझ ही लिया ना, जहां पे किंग की है या जमींदार की चल रही है और साथ साथ किसकी चल रही है, ब्रिटिशर्स की चल रही है। लेकिन इस इतने बड़े नाम को हम याद कैसे रखें, तो बेटा इंडिया के मैप में पंजाब कहीं इस पोर्शन में लाई कर रहा है। सो पंजाब नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में लाई कर रहा है। ऐसे ही करते हो ना आप लोग डायरेक्शंस, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो पंजाब नॉर्थ वेस्ट में लाई कर रहा है। फ्रंटियर का मतलब होता है जो सरहदी इलाका होता है, किसी और देश की सरहद के साथ हम टच करते हैं, जैसे कि हम उस जमाने तक अफगानिस्तान की सरहद के साथ टच करने लग गए थे। अफगानिस्तान के साथ हमारी ड्यूरंड लाइन जो है वो बना दी गई थी, डिमार्केट कर दी गई थी। और प्रोविंस का मतलब तो हमने पहले ही समझ लिया। तो इतने लंबे चौड़े नाम को डरना नहीं है, घबराना नहीं है, देख के हर एक चीज का सिग्निफिकेंस हमें यहां पे मिलता है। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी प्राइंसली स्टेट्स। प्राइंसली स्टेट्स हमारे देश में स्टार्टिंग में तो बेटा 600 के करीब थे, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे क्या होता है, ये आजादी के टाइम तक 563 प्राइंसली स्टेट्स हो जाते हैं, जिन्हें कहा जाता है माउंटबेटन के द्वारा कि चाहे आप इंडिया को ज्वाइन कीजिए, चाहे पाकिस्तान को ज्वाइन कीजिए, चाहे इंडिपेंडेंट रहिए। ऐसी डिक्लेरेशन हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ जाएंगे, तब हम माउंटबेटन के जो भी प्लान्स थे ना, वो सारे अपनी क्लास में डिटेल में करेंगे, राइट। तो यहां पे मैं बस आपको एक ओवरव्यू दे रही हूं कि इन 563 प्राइंसली स्टेट्स ने कुछ, बहुत फ्यू, वेरी फ्यू जिन्होंने पाकिस्तान को ज्वाइन किया, लेकिन बहुत सारी जिन्होंने इंडिया को ज्वाइन किया। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे थे जो ना तो इंडिया को ज्वाइन करना चाहते थे, ना पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते थे, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। तो हमारे जो एक पर्सनैलिटी है देश में, जिन्हें हम यूनिटी का सिंबल मानते हैं बहुत बड़ा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके बहुत निरंतर प्रयासों की वजह से ये 563 प्राइंसली स्टेट्स का मेजर पोर्शन हमारे इंडिया का हिस्सा बन जाता है। ठीक है बच्चा। अब इन्हीं सबको मिला जुला के हमने अपने स्टेट्स का फॉर्मेशन करना है, राइट। तो अभी इससे पहले हम आगे चलते हैं, उससे पहले हम एक छोटा सा सवाल निपटाते हैं कि इन प्राइंसली स्टेट्स को इंडिया में मर्ज करने का जिम्मा किस पर्सन ने उठाया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसीलिए इनको बेटा यूनिटी का सिंबल माना जाता है, इसीलिए इनके लिए क्या बना हुआ है? स्टैचू ऑफ यूनिटी बना हुआ है, राइट। तो बहुत ही महान पर्सनालिटी थी हमारे इंडिया में। तो अब इन्हीं सब चीजों को मिला के हम लोगों ने स्टेट्स बनानी है। ठीक है जी। भारत की सरकार के ऊपर उस समय जो हमारी गवर्नमेंट बनी हुई थी, उसके ऊपर बहुत बड़ा एक प्रेशर था कि किस तरह से स्टेट्स को क्रिएट किया जाए। बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी रिकमेंडेशंस दी। लोगों ने कहा कि कल्चर के बेस पे हम अपना एरिया अलग रखते हैं, कि इस स्टेट में ऐसा कल्चर फॉलो होता है, इस इलाके में ऐसा कल्चर फॉलो होता है, उसको हम लोग पॉइंट अपना बना के चलते हैं, उसको अपना बेस बना के, आधार बना के चलते हैं। ठीक है। लेकिन कुछ भी हो पाता उससे पहले ही एक बहुत बड़ा काम हो गया। क्या काम हुआ वो समझते हैं। सो देखते हैं, एक और हम स्क्रीन लेते हैं और देखते हैं कि क्या काम होता है। देखिए 1953 के अंदर, इनफैक्ट इससे पहले ही, ये साल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन इससे पहले ही क्या हो रहा है, मद्रास के अंदर बहुत ज्यादा एजिटेशन हो रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं। प्रोटेस्ट किस बात के लिए हो रहे हैं? कि हमें हमारा तेलुगु स्पीकिंग इलाका चाहिए, हमको आंध्र प्रदेश चाहिए, जो कि टोटली कैसा हो, तेलुगु स्पीकिंग।
क्योंकि मद्रास प्रेसिडेंसी में तेलुगु भाषा बोलने वाले, कन्नड़ भाषा बोलने वाले, तमिल भाषा बोलने वाले, हर तरह का मलयालम वगैरह डायलेक्ट यूज करने वाले बहुत सारे लोग थे। अब लोग चाहते थे कि यार लैंग्वेज के आधार पे ना स्टेट बना के दे दी जाए, ठीक है। तो सरकार को, अभी तो सरकार इस एजिटेशन का कोई जवाब नहीं दे रही थी, लेकिन होता क्या है, इस प्रोटेस्ट के दौरान 56 डेज की हंगर स्ट्राइक की जाती है। भूख हड़ताल, हंगर स्ट्राइक मतलब भूख हड़ताल की जाती है पोती श्री रामल्लू के द्वारा, पोती श्री रामल्लू के द्वारा। जब ये हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं तो 56 दिनों के बाद इनकी मौत हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। ही डाइड। इनकी डेथ की वजह से, इतने प्रोमिनेंट लीडर की डेथ की वजह से प्रोटेस्ट जो है ना वो बहुत ज्यादा हाई एजिटेशन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से सरकार को मानना पड़ता है, इनकी जो बात थी उसको मानना पड़ता है। और आंध्र प्रदेश जो है फर्स्ट स्टेट हमारे इंडिया की क्रिएट कर दी जाती है 1953 के अंदर। सो 1953 में भारत की पहली स्टेट बनी जिसका नाम था आंध्र प्रदेश, और इसे निकाला गया था मद्रास प्रेसिडेंसी से। ये बेटा दो सवाल आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे पेपर में, वैसे तो ये सारी जानकारी भी इंपॉर्टेंट रहेगी। जब हम इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे और उसके अंदर हम यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज करेंगे ना, तब भी हम यही सारे पॉइंट्स एक बार दोबारा देखेंगे। तो अभी तो हमने बहुत ही जो है क्रिस्प फॉर्मेशन के अंदर इन सब चीजों को, इन सब पॉइंट्स को रिवाइज किया है ताकि हम अपने टॉपिक के ऊपर मूव कर सकें, राइट। सो आंध्र प्रदेश जो है फर्स्ट स्टेट क्रिएट कर दी गई मद्रास में से निकाल के 1953 में। अब और भी स्टेट्स में इसी तरह से लड़ाई होंगी यार, कि हमको भी हमारी लैंग्वेज के आधार पे बना कर दीजिए, अगर इनको लैंग्वेज वाली स्टेट दी है तो हमको भी दीजिए। तो इस तरह से बहुत सारी स्टेट्स में एजिटेशन स्टार्ट हुए। फाइनली 1956 के अंदर क्या होता है, 1956 में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन, मतलब स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करने के लिए एक कमीशन बुलाया जाता है, और उस कमीशन ने कहा कि हमें लैंग्वेज के आधार पे, लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर क्या करना चाहिए, अपनी स्टेट्स को क्रिएट करना चाहिए। अभी लैंग्वेज के बेस को, पेपर में इतना सिंपल नहीं आता जी, लैंग्वेज बेसिस लिखा होगा, पेपर में थोड़ा सा अच्छी लैंग्वेज जो है इस्तेमाल की जाती है, अच्छे वर्डिंग इस्तेमाल किए जाते हैं। तो लैंग्वेज बेसिस को कहा जाता है, ऑप्शंस में आप देखेंगे, लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक बेसिस, राइट। सो ये पॉइंट बेटा याद रखने हैं। भारत की पहली स्टेट 1953 में क्रिएट हुई, आंध्र प्रदेश नाम था उसका। तेलुगु स्पीकर्स जो हैं इस स्टेट के अंदर निवास करने लगे, मद्रास में से इसको निकाला गया था, और उसके बाद 1953 में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आ गया, जिसने हमारे भारत में लैंग्वेज के आधार पे स्टेट्स क्रिएट कर दी। तो स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूं कि लैंग्वेज के बेसिस पे हमारे देश में 14 स्टेट्स बनी और 6 यूनियन टेरिटरीज बन गई थी, ठीक है जी। तो 14 स्टेट बनी, 6 यूनियन टेरिटरीज बनी, किस आधार पे बनी, लैंग्वेज के आधार पे। एंड दिस प्रोसेस इज स्टिल गोइंग ऑन, आज भी ये सब लैंग्वेज के आधार पर ही बन रहा है। 2014 के अंदर मोस्ट रिसेंटली तेलंगाना आंध्रा से अलग हुआ लैंग्वेज के आधार पे, राइट। और उसके बाद जो है हमें पता है कि जम्मू एंड कश्मीर से स्टेट का दर्जा, चलिए उनका तो थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट है, आर्टिकल नंबर 370 का। नाउ अभी होता क्या है कि अभी हम लोग जी रहे हैं, जो डिस्कशन कर रहे हैं 1956 का कर रहे हैं, लेकिन बात ये नहीं है कि पेपर में इतना भी पुराना पूछे, पेपर में प्रेजेंट कंडीशन भी पूछी जाएगी, है ना, कि आज हमारे देश में कितनी स्टेट्स हैं और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, राइट। सो आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया है। तो अगर यहां तक बात क्लियर हो गई है ना बच्चा, तो हम आगे चल सकते हैं, क्योंकि हमने अब ये देखना है कि आज हमारे पास कितनी स्टेट्स हैं और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, राइट। फिर ही हम अपने टॉपिक पे आगे जा पाएंगे, राइट। सो इसको हम इरेज कर देते हैं, फाइन। सो लेट्स स्टार्ट। हमें पता है कि बेटा 1956 के अंदर
14 स्टेट्स और 6 यूटीज बनी, ये हमने अभी पढ़ा। फिर धीरे 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 इंक्रीज होते रहे और हमारे पास टोटल कुल मिला के 2019 तक कुल मिला के हमारे पास 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज बन गई। 7 यूनियन टेरिटरीज और 29 स्टेट्स हमारे देश में बन गई। ठीक है, फिर होता क्या है, 2019 के ही मिड में एक डिसीजन लेती है हमारी पार्लियामेंट। क्या डिसीजन लेती है कि जम्मू एंड कश्मीर अब स्टेट नहीं रहेंगी। ठीक है जी, इनसे स्टेटहुड का दर्जा छीन लिया जाता है और इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अब बात आती है 2 पार्ट्स के डिवीजन की। बेटा जब भी कभी 2 पार्ट्स के अंदर किसी को भी डिवाइड करते हैं, किसी एरिया को, तो उसको कहते हैं जी बाइफरकेशन। क्योंकि पेपर में इतना सिंपल नहीं आएगा ना कि 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये बाइफरकेशन शब्द आएगा। ठीक है, और जैसे अपने पंजाब का ट्राइफरकेशन हुआ था, 3 टुकड़ों में टूटा था वो। ठीक है जी, सो उसी तरह से अब जम्मू एंड कश्मीर में एक तो रह गया जी जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा हो गया लद्दाख, और इन दोनों को क्या बना दिया बेटा, यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया। राइट, सो इन दोनों को यूटी बना दिया और इनको कश्मीर को, जम्मू एंड कश्मीर से स्टेटहुड का दर्जा छीन लिया। आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया गया। ये हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे हमारी हिस्ट्री की क्लासेस में। आर्टिकल 370 क्या था, इंडियन पॉलिटी की क्लासेस में भी हम इसको डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राइट, सो अब देखिए एक बात कि अगर एक स्टेट खत्म हो गई है तो टोटल कितनी रह गई है, आज हमारे पास 28 स्टेट्स रह गई थी। ठीक है, और यूनियन टेरिटरी जो कि 7 थी, 2 और बढ़ गई, तो टोटल कितनी हो गई जी, 9 यूनियन टेरिटरी हो गई। तो 9 यूनियन टेरिटरीज हो गई। राइट, और ये सब काम हुआ 2019 के मिड तक। 2019 अभी खत्म ही हुआ था, 2020 की शुरुआत ही हुई थी कि एक नया सेंटर ने डिसीजन ले लिया। वो क्या डिसीजन लिया कि इन 9 यूनियन टेरिटरीज में से 2 यूटीज ऐसी होंगी जिनको हम आपस में मर्ज कर देंगे। कारण सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन संभाल करनी। ठीक है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी बेटा डायरेक्टली सेंटर के अंडर आती है, सेंटर इसको एडमिनिस्टर करता है। राइट, तो इन 2 यूनियन टेरिटरीज को जिनको मर्ज किया गया उनका नाम था दमन एंड दीव, और इसमें मर्ज कर दिया गया दादर एंड नगर हवेली। सो इस तरीके से हमारे भारत में 28 स्टेट तो थी, 9 में से 2 यूनियन टेरिटरीज को मर्ज करके एक यूटी बना दिया। तो 9 में से अगर 1 माइनस हम कर देते हैं तो कितना रह गया जी, 8 रह गया। तो हम कह सकते हैं कि 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी जो हैं आज 2022 में हमारे पास इस तरह का प्रेजेंट सिचुएशन देखने को मिलता है। सो आई होप यहां तक आपको बेटा समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोगों ने शुरुआत की थी स्टेट्स को क्रिएट करने की और फाइनली हम कहां पर पहुंच गए हैं। हमने ये देखा कि स्टार्टिंग में कितनी स्टेट्स थी, फिर हमने ये देखा कि आज प्रेजेंटली हमारे पास कितनी स्टेट्स होती हैं। राइट, सो हमारे टॉपिक का ना एक बेस तैयार हो गया, एक आधार तैयार हो गया। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। राइट, सो हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्टेट्स और उनकी कैपिटल्स को याद करना। उससे पहले चलिए मैप पे एक बार हम निगाह डाल लेते हैं। सो दिस इज द लेटेस्ट मैप जिसमें आप देख सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है और लद्दाख अपने आप में एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है जी, और यहाँ पे ये कंप्लीट मैप आपको दिया हुआ है। ये इलाका बेटा हमारा नॉर्थ का इलाका है, साउथ का इलाका है, इधर वाला इलाका ईस्ट का इलाका आता है, ये वेस्ट का इलाका आता है, और ये जो सारा इलाका आता है इसे हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट का एरिया। ठीक है जी, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हमारे इंडिया की ये 7 सिस्टर्स होती हैं। राइट, प्लस इसमें एक छोटा सा हम सिक्किम भी ऐड करके चलते हैं। तो 1 बाय 1 हम सभी स्टेट्स के कैपिटल्स को पढ़ेंगे, देखेंगे कि उनको हम लर्न कैसे कर सकते हैं। राइट, सो
लेट्स मूव। अब हमारे पास पहली स्टेट जो दी हुई है दैट इज आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल दी गई है, हाँ अब कैपिटल के ऊपर भी हम डिस्कशन करते हैं। देखिए हमने लेटेस्ट डिस्कस किया कि 2014 इनफैक्ट 2 जून का वो हिस्टोरिक डे था 2014 में, जब तेलंगाना एक न्यू स्टेट क्रिएट कर दी गई थी। कहां से निकाल के? आंध्र प्रदेश में से निकाल के। तो जब तेलंगाना बनी थी तो तेलंगाना की डिमांड थी कि हैदराबाद एज अ कैपिटल उनको चाहिए। अरुणाचल प्रदेश ने कोई ना कहा कि चलो कोई बात नहीं है, हम अपनी नई कैपिटल बना लेंगे, ठीक है जी। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि नई कैपिटल रातों रात बन जाएगी, भाई समय लगेगा, टाइम लगेगा। तो कैपिटल बनाने के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अंदर 10 साल के लिए एक डील, एक अग्रीमेंट आप कह सकते हो, ये साइन हुआ कि 10 साल ये दोनों कॉमन कैपिटल शेयर करेंगे। जैसे अपने पंजाब हरियाणा की है ना कॉमन कैपिटल चंडीगढ़, उसी तरीके से ये लोग भी कॉमन कैपिटल शेयर करेंगे और वो कॉमन कैपिटल होगी हैदराबाद। सो 2014 में बनी थी, 2024 तक हम कह सकते हैं कि हैदराबाद जो है वो कॉमन कैपिटल है। अमरावती प्रपोज्ड हम कह सकते हैं कि हमारी जो नई कैपिटल इसकी बनने वाली है आंध्र प्रदेश की, दैट विल बी अमरावती। वैसे अमरावती बन चुकी है, उसमें डेवलपमेंट के काम अभी चल रहे हैं, ठीक है जी। सो पिछले कुछ टाइम से ये थोड़ा सा मुद्दा ना न्यूज़पेपर में भी था। अगर आप लोगों ने एक्टिवली न्यूज़पेपर को रीड किया हो तो न्यूज़पेपर में आंध्र प्रदेश की कैपिटल को लेके बहुत सारा मुद्दा चला। वहाँ के सीएम्स वगैरह जो हैं, वहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं, वो सब भी यही क्लेम करते हैं कि 2014 तक हैदराबाद जो है ज्वाइंट कैपिटल के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं, राइट। सो आंध्र और तेलंगाना की जो कॉमन कैपिटल है दैट इज फिलहाल के लिए क्या है जी? हैदराबाद। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि वुड बी फ्यूचर में क्या होने वाली है या प्रपोज्ड क्या होने वाली है, देन योर आंसर विल बी अमरावती, राइट। नाउ याद कैसे रखना है इस चीज को? तो बेटा याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक लगाते हैं। यहां से एक वर्ड निकालते हैं हैदर, ठीक है, और नाम रख लेते हैं हैदर अली, राइट। चलिए सो अभी हैदर अली वैसे तो हमारी हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री जो है उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये टीपू सुल्तान के फादर साहब थे, ठीक है। तो इनके बारे में चलो हम लोग बाद में ही पढ़ेंगे, हिस्ट्री में पढ़ेंगे जब हम मैसूर के साथ हुए युद्ध जो है वो पढ़ेंगे। फिलहाल हम एक ट्रिक बना रहे हैं, सो जस्ट हम एक नाम यूज कर रहे हैं अपने वर्ड में से निकाल के, ठीक है जी। सो हैदर अली हमने नाम रख लिया किसी का, राइट। अभी हैदर बेचारा कैसा है? ये बेचारा अंधा है, ठीक है, ब्लाइंड है बेचारा, ठीक है। और आप लोगों ने जनरली ट्रेन्स वगैरह में, बसेस वगैरह में देखा होगा कि जिनको आईज की प्रॉब्लम होती है और जिनको भीख मांगना पसंद नहीं होता, ठीक है, वो क्या करते हैं बेटा? वो अंधे होते हैं, वो गाना गा के लोगों से पैसे लेते हैं। मतलब जो उनके गाना गाने की जो कला है या जो भी आप कह सकते हैं, कुछ ना कुछ एफर्ट करके ही वो लोगों से पैसा ले रहे हैं, वैसे भीख नहीं मांग रहे हैं, ठीक है जी। सो हम ट्रिक क्या बनाएंगे? हैदर अली अंधा है और गाना गा के अपना गुजारा कर रहा है। तो बेटा हैदर से तो निकल जाएगा हमारा कैपिटल हैदराबाद, अंधा से निकल जाएगा हमारा स्टेट आंध्र प्रदेश, और गाना से निकल जाएगा हमारा दूसरा स्टेट दैट इज तेलंगाना। सो आंध्रा और अभी तेलंगाना की जो कॉमन कैपिटल हम पढ़ रहे हैं दैट इज हैदराबाद, राइट। तो ये हम फर्स्ट कैपिटल हमने अभी याद की। आई होप आपको समझ में आई होगी। एक चीज और बेटा, जो भी हम ट्रिक्स वगैरह बनाएंगे, फ्यूचर में हम नेशनल पार्क्स वगैरह पढ़ेंगे तो उन सभी नेशनल पार्क्स को हम ट्रिक के साथ याद करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि जितनी भी हमारी ट्रिक बने ना, इन्हीं वर्ड्स को इस्तेमाल करके बन जाए, ठीक है। क्योंकि बेटा पेपर में ना आपके सामने क्वेश्चन होगा और ऑप्शन होगा, ठीक है। कोई दिमाग में लंबे लंबे सेंटेंस या फिर कोई निमोनिक नहीं याद रहने वाला उस समय, ठीक है। बहुत क्वेश्चन होते हैं पेपर में, इतनी बड़ी जीके के कितने निमोनिक्स याद कर लोगे, ठीक है। आपके दिमाग में, आपके सामने जो होगा ना वो ये क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक है जी। तो अपनी ट्रिक हमेशा हम इन्हीं वर्ड से बनाएंगे ताकि वर्ड देखते ही, क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में वो स्ट्राइक करे जो भी हमने क्लास में पढ़ा है, राइट। सो आई होप आपको पहली 2 स्टेट्स की कैपिटल हमने एक साथ ही याद कर ली, वो आपको याद हो गई होगी।
अब हम अगली कैपिटल की तरफ चलते हैं, अरुणाचल प्रदेश की तरफ चलते हैं। अरुणाचल की राजधानी है जी ईटानगर, ठीक है जी। इसको याद करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, ब्रेक डाउन कर लेते हैं अरुण और आंचल, दो शब्दों को ब्रेक डाउन कर लेते हैं, अरुण और आंचल, और हम कहते हैं कि अरुण और आंचल ने ईंटों का नगर बसाया। ये हम यहां लिख देते हैं, अरुण और आंचल ने ईंटों का नगर बसाया। पुरानी हिंदी फिल्मों में होता था ना, हीरो हीरोइन प्यार का नगर बसाते थे, ठीक है, नगर तो ईंट पत्थरों का ही बसने वाला है, ठीक है जी। ईंटों का नगर बसाया, आंसर क्या आ गया हमारे पास, ईटानगर, वेरी सिंपल, ठीक है। जब हम नेशनल पार्क पढ़ेंगे ना, तब हम देखेंगे कि इनके जो ईंट पत्थर के मकान था, जो इनका ईटानगर था ना, उसमें बहुत बड़ी दरार आ गई, और इसकी दरार की वजह से हमारे नेशनल पार्क जो हैं वो बन जाएंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट हम याद करते हैं असम। असम की राजधानी है दिसपुर। असम की राजधानी है दिसपुर, और इसको हम कैसे याद रखेंगे, देखो असम में से हम एक शब्द निकालेंगे आस। अब याद करो वो समय जब हम लोग 7 महीने के लॉकडाउन में अपने अपने घरों में कैद थे, ठीक है। तो उन दिनों में बड़े ट्रॉल फेमस होते थे कि मोदी साहब बोल रहे हैं चुपचाप टिक के घर में बैठ जाओ, वरना इंटरनेट और टीवी भी बंद करवा दूंगा, ठीक है जी। तो मतलब हम लोगों को ये होता था कि एटलीस्ट यार अपना टीवी तो चलता रहे, नेट इंटरनेट कनेक्शन तो हमारे पास कम से कम रहे ना प्रॉपरली, ताकि हम अपना लॉकडाउन आराम से गुजार सके, वरना घर से बाहर निकले बिना बोर हो जाते हैं हम लोग। खैर, उन दिनों में हमारे को आस क्या रहती थी, हमें आस रहती थी कि पूरा दिन डिश टीवी चलता रहे, ठीक है जी, पूरा दिन डिश टीवी चलता रहे ताकि अपना टाइम पास होता रहे, ठीक है जी। तो उन जमानों में वैसे तो दूरदर्शन ने सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की, क्योंकि सब पुराने सीरियल्स उन्होंने रिपीट मोड के ऊपर लगाए थे, टेलीकास्ट खूब हुआ और लोगों ने खूब देखा है, राइट। बस एक शक्तिमान नहीं दिखाया इन्होंने। चलिए जोक्स अपार्ट, आस किस चीज की थी, पूरा दिन डिश चलने की आस। तो आस से आ जाएगा बेटा असम, और डिश चलने से, पूरा दिन डिश से आ जाएगा दिसपुर। असम की राजधानी क्या हो गई जी, दिसपुर, राइट। लास्ट यहां पे करते हैं हम बिहार। बिहार की राजधानी है जी हमारे पास पटना। वैसे तो बहुत सिंपल है, ठीक है, जनरली बच्चों को याद रहती है, फिर भी अगर नहीं याद रहती यार तो कोई चक्कर नहीं है, इसको हम कैसे याद रखेंगे। देखो स्कूल कॉलेज के समय में हमारा अगर किसी के साथ झगड़ा हो जाता था तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग उसको कहते थे कि ये तो कॉलेज है, ये तो स्कूल है, चल छोड़ तुझे बाहर देखता हूं, ठीक है जी। तो हम उसको क्या करते थे, बाहर बुलाते थे, ठीक है जी। तो देखिए बिहार में से एक शब्द बनाएंगे बाहर, और बाहर बुला के हमने करना क्या है भाई, आरती तो उतारनी नहीं है उसकी, तो बाहर बुला के हमने क्या करना है, उसको पीटना शुरू कर देना है। तो बाहर बुला के पीटना बोले तो पटना। क्या हो गई, असम बिहार की राजधानी पटना, ठीक है जी। इस तरीके से हम लोग अपनी कैपिटल याद कर रहे हैं। आई होप ये 4 कैपिटल, इनफैक्ट 5 ही याद कर ली हमने, ये 5 तो आपको कंप्लीटली याद हो गई होगी। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास कैपिटल है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है जी रायपुर, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, देखो बेटा यहां से एक वर्ड निकालेंगे 36 बोले तो 36। वैसे तो ये गढ़ है, छत्तीसगढ़ का जो नाम आता है ना बेटा, वो 36 गढ़ों की वजह से 36 किलों की वजह से आता है, ठीक है। 36 किले, 36 फोर्ट्स हैं, ठीक है, उनकी वजह से इस जगह का नाम क्या है, छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़, और हम यहां पे लिख लेंगे घर। 36 घर बनाने के लिए हमको क्या लेनी पड़ेगी जी, किसी ना किसी से राय लेनी पड़ेगी, ऐसे तो नहीं अपने आप हम लोग घर बना सकते। और बाय चांस अगर 36 घर बना भी रहे हो तो दैट मीन्स इनकम टैक्स वालों से भी बच के रहना पड़ेगा, ठीक है जी। 36 घर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है बेटा, किसी ना किसी से राय लेनी पड़ती है, ठीक है जी। तो इसलिए छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या हो गई, रायपुर, राइट। नेक्स्ट गोवा। गोवा की राजधानी है पणजी।
ठीक है। अभी देखो उसको याद कैसे करेंगे। पहला ही तो एक फैक्ट हम छोटा सा याद रखेंगे कि गोवा क्या है बेटा, गोवा हमारे देश की स्मॉलेस्ट स्टेट है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, यानी कि एरिया वाइज। ठीक है जी। सो एरिया के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमारे देश की सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सी है, गोवा। वैसे भी 3 लेटर का नाम खत्म हो जाता है, जितने छोटे नाम है उतना ही छोटा ये स्टेट है, राइट। अभी स्मॉलेस्ट स्टेट है और यहां से हम एक शब्द निकालेंगे पंजी। पंजी बोले तो 5 रुपए। एक ना पंजाबी में कहावत होती है, और यार होता बंदा इन्ना कंजूस है किसी को पंजी दे के राजी नहीं। ठीक है जी। सो मतलब पंजी कैसी होती है बेटा, पंजी एक छोटी सी अमाउंट होती है, स्मॉल अमाउंट होती है, और कोई इतना कंजूस है कि पंजी दे के भी राजी नहीं है। ठीक है जी। सो जैसे ही बेटा पेपर में गोवा आ गया ना, एक छोटा सा फैक्ट दिमाग में लाएंगे कि सबसे छोटी स्टेट है, स्मॉल है, और स्मॉल क्या होता था, 5 रुपए, और आंसर क्या आ गया हमारे पास, पंजी, राइट। सो गोवा की राजधानी क्या हो गई जी, पणजी। नेक्स्ट, गुजरात। गुजरात की कैपिटल है जी गांधीनगर। अभी इसको याद करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था, गांधी जी का जन्म हुआ था गुजरात में। ठीक है जी। सो इसको आपने ऐसे ही याद रखना है कि गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था, गुजरात में, राइट। नेक्स्ट, हरियाणा, और हरियाणा के साथ हम लोग कर लेते हैं पंजाब। वैसे तो शायद मुझे इसको याद करवाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हरियाणा और पंजाब के लोगों को तो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से पता है कि हरियाणा और पंजाब की कॉमन कैपिटल है चंडीगढ़। और बेटा चंडीगढ़ अपने आप में एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, हम आगे इसकी भी लिस्ट तैयार करेंगे। ये एक यूनियन टेरिटरी है, राइट। और फिलहाल इन दोनों की कॉमन कैपिटल है चंडीगढ़। जब हमारा देश आजाद हो गया था ना, तो उसके बाद हमारे जवाहरलाल नेहरू साहब का एक ड्रीम था कि कोई तो सिटी यार ऐसी डेवलप हो जो कि यूरोपियन लाइंस के ऊपर बने। इसीलिए उन्होंने ली कार्बूजियर, एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, सॉरी आर्किटेक्ट थे, उनको बुलाया और चंडीगढ़ को डिजाइन करवाया, राइट। तो चंडीगढ़ बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत खूबसूरत है। फाइन, हम याद कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। देखिए, हरियाणा में से एक शब्द निकालेंगे हरि। हरि बोले तो भगवान विष्णु। पंजाब में से एक शब्द निकालेंगे पूजा, और यहां से एक शब्द निकालेंगे चंडी। तो इसकी ट्रिक क्या बनेगी, हरि और चंडी माता की पूजा करना, हरि और चंडी माता की पूजा करना, दैट इज हरियाणा और पंजाब। पंजाब की राजधानी क्या हो गई हमारे पास, चंडीगढ़। ठीक है जी, वेरी सिंपल, बहुत इजी था। ट्रिक्स जो हैं वो कम से कम 1-2 बार रिवाइज करोगे ना, फिर जाके पक्की हो जाएंगी, फिर नहीं भूलोगे, फिर आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रटने वटने का काम छोड़ दो, भूल जाओ, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले स्टेट की तरफ। अगला स्टेट है हमारे पास हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल की राजधानी है शिमला, राइट। अभी हिमाचल को याद कैसे करना है बेटा, इसमें से ना एक वर्ड निकालेंगे हीमा। ठीक है, एंड हमारी एक स्पोर्ट्स पर्सन भी है ना, हीमा दास। सो हीमा दास को हम अपना ट्रिक के तौर पे यूज करेंगे, राइट। सो हीमा दास जो है वो फीमेल है, राइट। और हमें पता है कि जो भी फीमेल होती हैं उनके साथ जो प्रोनाउन इस्तेमाल करते हो आप लोग, जो प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है वो किसका होता है जी, शी प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है। तो लो जी, शिमला, शिमला। वैसे तो हम इसको और भी एक्सटेंड कर सकते हैं, वैसे आपको ऑप्शन देखते ही आंसर पता लग जाएगा। ठीक है जी, इसको और भी एक्सटेंड कैसे कर सकते हो, शी होती है लेडी, और लेडी अपने गले में क्या पहनती है जी, माला पहनती है। ठीक है, तो शी माला यानी के शिमला, राइट। तो ऐसे याद करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा झारखंड, और झारखंड की राजधानी है हमारे पास रांची। अब इसको कैसे याद रखेंगे, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसको याद रखने के लिए। तो देखो, झारखंड में से पहले एक शब्द लेंगे झार, ठीक है, और झार को बना लेंगे झारनी। तो आई होप आप लोगों ने अपनी किचन्स के अंदर झारनी जरूर देखी होगी। एक इस तरह का स्पैचुला होता है जिसमें होल्स होते हैं, राइट। कोई भी पकौड़े बनाने हैं, पूड़ियाँ बनानी है, भुजिया बनाना, कुछ भी बनाना है, तो उसके लिए आपको इस तरह के एक स्पैटुला की जरूरत होती है, एक बड़ा सा जो होता है झारनी होता है। अभी झारनी में से आप क्या पास करवाते हो, ठीक है, अगर हमें भुजिया बनाना है तो इसके अंदर से हम लोग कोई ना कोई चीज पास करवाते हैं। मान लीजिए हम लोग खांड का सिरप, शुगर सिरप जो है
वो पास करवा रही हैं। और भाई पास करवाने को हम क्या कहते हैं, उसके थ्रू रैन करवाना, ठीक है जी। जैसे केमिस्ट्री में करते थे ना कि इस फलाने बीकर में से हमने, इस ट्यूब में से हमने उसको रैन करवा दिया, तो बस वही याद रखना है कि जो खांड का सिरप है वो आपने झारनी में से रैन करवाना है, ठीक है जी। सो झारनी से आ जाएगा जी झारखंड, ठीक है, खंड से खांड का सिरप भी आपको याद रहेगा। और यहां से क्या रैन करवाना है, चीनी का सिरप कह सकते हो, तो रांची, रांची, झारखंड की राजधानी क्या हो गई, रांची। नेक्स्ट, कर्नाटका की राजधानी है बेंगलुरु। अभी कर्नाटका में कैसे याद रखना है, देखो कर्नाटका, के फॉर कर्नाटका, के फॉर KGF। अभी तो सेकंड पार्ट भी बड़ा फेमस हो गया है, राइट। सो KGF, कोलार गोल्ड फील्ड्स, सोने की खान है हमारे देश की, कोलार गोल्ड फील्ड्स। हड़प्पन सभ्यता के लोग भी, जिस जमाने में हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री में, हड़प्पन सभ्यता के लोग भी यहाँ से क्या करते थे, सोने का ट्रेड, व्यापार वो लोग यहाँ से करते थे, सोना वगैरह लाया जाता था यहाँ से, ठीक है। सो KGF, जैसे ही पेपर में कर्नाटका देखा, के फॉर कर्नाटका, के फॉर अपनी मूवी याद कर लेना जी, KGF, ठीक है जी। अभी गोल्ड है, गोल्ड के हम लोग क्या बनवा सकते हैं, वैसे तो बहुत सारी ज्वेलरी बनवा सकते हैं, लेकिन गोल्ड का सबसे बेसिक ज्वेलरी होता है जी बैंगल्स, ठीक है। तो मान लीजिए कि गोल्ड के हमने क्या बनवा लिए जी, बैंगल्स बनवा लिए, ठीक है जी। और यहाँ पे एक शब्द है बैंगल, जिससे बन जाएगा हमारे पास बेंगलुरु, राइट। वैसे याद आपको वैसे ही होगा, कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु, लेकिन अगर किसी को नहीं भी याद तो उसके लिए ट्रिक काम करेगी। के फॉर कर्नाटका, के फॉर KGF, KGF बोले तो कोलार गोल्ड फील्ड, और गोल्ड की हम क्या बनवा लेते हैं बेटा, चूड़ियां, ठीक है, बैंगल्स, राइट। नेक्स्ट, केरला की राजधानी थिरुवनंतपुरम, इसको एंशियंट टाइम में त्रिवंद्रम भी कहा जाता था, जब चोला डायनेस्टी, पांड्यन, चेड़ास, ये सारी डायनेस्टी, साउथ इंडियन डायनेस्टीज हमारे देश में राज करती थी ना, साउथ इंडिया में। सो उस समय इसको त्रिवंद्रम भी कहा जाता था, ठीक है जी। और इसको पेपर में ऑप्शन आप लेके चल सकते हो कि त्रिवंद्रम भी आ सकता है और थिरुवनंतपुरम भी आ सकता है, ठीक है जी। याद करने के लिए क्या ट्रिक लगाएंगे बच्चा, ध्यान से देखिए। केरला जो है, केरला साउथ इंडिया की स्टेट है, और साउथ इंडियन मूवीज जब आप देखते हो तो उसमें आप देखते होगे कि मंदिर वगैरह जो हैं, टेम्पल्स वगैरह जो हैं, वो हमें जरूर दिखाए जाते हैं, है ना। क्योंकि साउथ इंडिया में टेम्पल आर्किटेक्चर अपनी पीक पे था किसी जमाने में, टेम्पल्स का बहुत आर्किटेक्चर हुआ था, टेम्पल्स विद शिखर, शिखर बनते थे, गर्भगृह बनती थी, मंडप बनाए जाते थे, बहुत से अच्छे अच्छे द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर हमें साउथ इंडिया में देखने को मिलते हैं अपनी हिस्ट्री के अंदर, राइट। सो टेम्पल्स के अंदर जनरली, अभी हिंदू कल्चर की हम बात करें तो ज्यादातर हिंदू कल्चर चलता है, तो टेम्पल्स की अगर हम बात करें तो टेम्पल्स में त्रिदेवताओं की पूजा की जाती है जनरली। हम लोग जब ऋग वैदिक पीरियड पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग लेटर वैदिक पीरियड पे जाएंगे तो हम देखेंगे कि त्रिदेवता हम सबके जीवन में आ चुके थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है। तो त्रिदेवताओं की पूजा की जाती है, ठीक है जी। और पूजा क्यों की जाती है, क्योंकि हमारे जो पुराने ग्रंथ हैं उनमें ऐसा लिखा हुआ है, तो हमारे जो वेद हैं, जो पुराण हैं, उनके अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि त्रिदेवताओं की पूजा जो है वो की जाती थी, ठीक है। तो जनरली आज भी हम लोग पुराना कल्चर ही लेके चल रहे हैं। सो हम याद कैसे रखेंगे बेटा कि त्रिदेवता, जब ये ट्रिक याद आ गया ना त्रिदेवता का, तो साथ के साथ ये ऑप्शन दिख जाएगा त्रिवंदरम, त्रिवंदरम, ये ऐसे है, ठीक है, स्पेलिंग थोड़े से गलत हो गए थे उसके। और ये वाला जो होगा पुराण में लिखा है, तो यहां से पुरम से हम अंदाजा लगा लेंगे, ठीक है जी। तो ये थोड़ी सी कैपिटल याद करनी ट्रिकी थी क्योंकि इसका नाम थोड़ा सा लेंदी था, ठीक है जी। सो जो हमारे जैसी पेपर में केरला आएगा, साउथ इंडियन मूवीज को याद करना जिसमें टेम्पल्स होते हैं, टेम्पल्स में त्रिदेवता, यानी कि हमारे पुराणों में किस चीज का मेंशन किया हुआ है, त्रिदेवता का। त्रिवंदरम भी आ सकता है, थिरुवनंतपुरम भी आ सकता है, राइट। आपने तो बस ऑप्शन टिक करके आना है, ऑप्शन आपके सामने पड़ा होगा, वर्ड्स रिलेट करने हैं, साथ के साथ आंसर आ जाएगा, राइट। सो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगली स्टेट्स को डिस्कस करते हैं और प्लस यूनियन टेरिटरीज को भी डिस्कस करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड आई होप इतनी कैपिटल्स तो कम से कम आपको याद हो गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।